हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज जो चल रही है वो सीजीएल मेंस के एग्जाम की सीरीज चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो सवाल कराए जाएंगे वो सीजीएल मेंस के रिस्पेक्टेड ही कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सवाल हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया टू सर्किल विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों सर्किल का एरिया जो है ना, इसका रेशियो क्या होगा PQRS के रिस्पेक्ट में। बहुत ही आसान सवाल है और साथ ही साथ आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं और एक ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का यूजफुल इस सवाल में करना है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, आपको रेशियो निकालना, दोनों सर्किल के को आपको फाइंड करना है एरिया, फिर उसके रिस्पेक्ट में रेशियो क्या होगा PQRS। आप मुझे बताओ PQRS क्या, एक वर्ग है, इतना आपको कंफर्म है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हम निकालेंगे। आप अगर ध्यान से कह रहे होगे हम कैसे निकालेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर कुछ और अंडरस्टैंडिंग नहीं दी गई है। इसका मतलब मुझे बताओ, जो सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आप कहोगे πr² होता है। जो सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है। यहाँ पर r क्या है, इसकी रेडियस है सर्किल की। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो AP है ना, ये क्या है, आप कहोगे सर्किल की रेडियस है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इस ये जो सर्किल दिख रहा है ना, ये दोनों सर्किल क्या है, सेम है। हालांकि फिगर में आपको नहीं दिख रहे, लेकिन मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये जो सर्किल जो दिख रहे हैं ना, वो दोनों कैसे सेम है। इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ नहीं बन पा रहे हैं वो बात की बात है। आप मुझे तो ये जो AP है वो क्या है, रेडियस है। इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ ये R है, ये आर है। आपके सामने कह रहा है कि AP बराबर MS है। आप मुझे तो AP जो है ना, ये फुल लेंथ है, ये इसके बराबर किसके, AP जो है वो किसके बराबर है, आप कहोगे जो AP है ना, ये AP जो है वो किसके बराबर, आप कहोगे MS के बराबर है। इतनी बात कंफर्म। MS कहाँ दिख रहा है, ये M पॉइंट है और ये S पॉइंट है, मतलब कि ये जो है ना वो रेडियस के बराबर है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ ये R है। इतनी बात कंफर्म। आप अगर ध्यान से देखोगे ये जो A और M है क्या, ये सर्किल की रेडियस ही तो है, आप कहोगे ये भी R होगी। अगर मैं फुल लेंथ की बात करता हूं A और S की, यहां से मैं अगर मैं फुल लेंथ की बात करता हूं तो AS क्या हो जाएगा, आप कहोगे R, और R कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म। आप एक चीज और ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला कि ये सर्किल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, स्क्वायर की जो भुजा है ना वो इस सर्किल को स्पर्श कर रही है, और जब सर्किल को स्पर्श करती है यानी कि टेंजेंट होती है, और टेंजेंट जो होती है वो सर्किल पर और जो स्पर्श कर रही रेखा को 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर ध्यान से देखो ये R है और ये पूरी टोटल लेंथ कितनी है, 2R है। अब आपको अनुपात पता करना, जैसे हमने कहा इस सर्किल का जो एरिया है वो क्या है, πr²। इस सर्किल का भी एरिया क्या हो जाएगा, πr², मतलब कि दोनों का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr²। अब आपको अनुपात चाहिए, किससे अनुपात चाहिए, आप कहोगे स्क्वायर का अनुपात चाहिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर कैसे निकालोगे, स्क्वायर के लिए आपको भुजा पता होनी चाहिए। आपको भुजा तो दी नहीं गई, लेकिन हम इससे एक भुजा निकाल सकते हैं। कैसे, आप मुझे तो ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, इसके सामने का एंगल जो होगा वो क्या होगा, आप कहोगे जो लेंथ होगी सामने की वो क्या बनाएगी, आप कहोगे कर्ण बनाएगी। और ये हमारा क्या है, आप कहोगे ये आधार है। आपको चाहिए क्या, लंब। आपने पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। समझ रहे। आप मुझे तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, आपको 2R का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4R² हो जाएगा, बराबर क्या होगा, L² प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब आधार कितनी है, आप कहोगे R² है। आप R² को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, 3R² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, L²। आप मुझे तो यहाँ से लंब निकल कर आ जाएगा। लंब अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या चल जाएगा, आपको रूट लग जाएगा। रूट लगने पर R² बाहर आएगा, यानी कि R हो जाएगा √3, तो √3 रहेगा। यानी कि लेंथ जो होगी स्क्वायर की जो भुजा होगी वो कितनी होगी, आप कहोगे ये जो भुजा निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, R√3 निकल कर आई। अब आपको पता है कि जो भुजा का जो जिसकी भुजा कितनी है, R√3 है। आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। बहुत ही आसान है। आप मुझे तो भुजा कितनी है, R√3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, R² और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 हो जाएगा। अब आपको इसको ही फाइंड करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे R² कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा कितना, 2π/3। अब 2π/3 कहाँ दे रखा है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, ये सीजीएल मेंस में आ सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।